नमस्कार बच्चों। कल जो है आपने किया था हिंदी व्याकरण का जो है वाक्य वाक्य किसे कहते हैं, और उसमें हमने कल जो है किया था कि वाक्य का वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। कल बच्चों आपने जो है वो कर लिया था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य क्या है बच्चों के शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये आप जान चुके हो। फिर जो है वाक्य का जो है रचना के आधार पर वर्गीकरण भी आपका जो हो गया है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो ये आपने कल कर लिया था। आज जो है आगे करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है वो मुख्य रूप से मेन जो आपके सिलेबस में आता है वहां तक ही मैंने आपको करवाया है कि मुख्य रूप से जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, विषम्यादिबोधक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है विधानार्थक वाक्य कौन से होते हैं। उसके लिए आपको जो है उसकी पहचान पता होनी चाहिए, उसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। तो विधानार्थक वाक्य जो है कौन से होते हैं कि किसी वस्तु या स्थिति के बारे में कही गई सामान्य बात जो है वो विधानार्थक वाक्य के अंतर्गत आती है। विधानार्थक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें कोई सामान्य बात कही जाती है। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये बिल्कुल एक सामान्य बात है। हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है, ये क्या है? एक सामान्य बात है। मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, इस तरह से जिसमें कोई भी सामान्य बात कही जाए ऐसे वाक्य जो हैं वो विधानार्थक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इन वाक्यों में किसी मत का न करना ज्ञात होता है, या जिन वाक्यों में नहीं या न ये आता हो तो वो निषेधात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मेरा मित्र आज घूमने नहीं जाएगा, तो यहाँ पर नहीं आ गया, आपका पता लग गया। जिसमें जो है किसी काम के न करने का बोध हो रहा है तो जो है ये क्या नहीं आ गया, तो कौन सा वाक्य हो गया? निषेधात्मक वाक्य। मैं यह काम नहीं कर सकता, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? निषेधात्मक वाक्य। देखो यहाँ पर अगर ये सेंटेंस होता कि मैं यह काम कर सकता हूं, तो ये कौन सा वाक्य होता? तो ये होता विधानार्थक वाक्य। सरल वाक्य, सामान्य बात इसमें कही गई होती कि मैं यह काम कर सकता हूं, और जो है मैं यह काम नहीं कर सकता नहीं आ गया, तो ये कौन सा हो गया? निषेधात्मक वाक्य। आप घर से बाहर न निकलें। ठीक है, तो जिसमें नहीं हो न हो, जिन वाक्यों में किसी भी काम के या किसी भी मत के न करने का बोध होता है ऐसे वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। दोनों वाक्यों का पता लग गया बच्चों। विधानार्थक वाक्य तो कौन से? जिसमें कोई सामान्य बात कही जाए। निषेधात्मक वाक्य कौन से? जिन वाक्यों में किसी मत का न करना ज्ञात होता हो। नेक्स्ट आपका आता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य कौन से होते हैं बच्चों? इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या निर्देश देकर काम करवाया जाता है। मतलब कोई आदेश दिया जाए, कोई आज्ञा दी जाए या कोई निर्देश दिया जाए, तो ऐसे वाक्यों को आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे यहाँ शोर मत करो, जो है यहाँ पर शोर मत करो, ये क्या कहा गया है? ये आदेश दिया गया है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, 1 गिलास पानी लाओ। ठीक है, ये जो है ये
जिसमें आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए या कोई निर्देश दिया जाए, तो वो कौन से वाक्य होते हैं? ऐसे आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें कोई आज्ञा दी जाए। नेक्स्ट आपका आता है विषम आदि बोधक वाक्य। विषम आदि बोधक वाक्य कौन से होते हैं बच्चों? इन वाक्यों में विषम हर्ष, घृणा, शोक, इच्छा, संदेह आदि भावों का पता चलता है। जिन वाक्यों में विषम, आपकी पहचान के लिए बता देते, जिन वाक्यों में विषम आदि बोधक चिन्ह हो, जैसे आह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, ये इच्छा प्रकट यहाँ पर की गई है कि ईश्वर आपकी यात्रा जो है वो सफल करे। शायद आज वर्षा हो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा जो है? संदेह, वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो यहाँ पर संदेह प्रकट किया गया है। इसमें जो है विषम आदि बोधक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? संदेह है, इसलिए आपको ये पता लगना चाहिए कि विषम आदि बोधक वाक्य है। इन वाक्यों में जो है विषम, हर्ष, घृणा, शोक, इच्छा, संदेह आदि भावों का जो है वो पता लगता है। ऐसे वाक्य विषम आदि बोधक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नार्थक वाक्य। नाम से ही पता लग जाता है बच्चों कि प्रश्नार्थक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जिन वाक्यों में कोई भी प्रश्न जो है वो पूछा जाए, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम खेलने कब जाओगे, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो जिसमें कोई भी, या दरवाजे पर कौन आया है, इस तरह के वाक्य जिनमें के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, ऐसे वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जो कौन से होते हैं बच्चों? इन वाक्यों में एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, कि जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य के होने पर निर्भर करता है, कि यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे। दूसरा कार्य क्या? कपड़े सूखना। कपड़े सूखना किस पर निर्भर करता है? धूप निकलने पर, कि यदि धूप निकलेगी तो कपड़े सूखेंगे। यदि वर्षा होती तो फसल जो है होती। तो जो फसल होना जो वो किस पर निर्भर करता है? अच्छी वर्षा पर निर्भर करता है। अगर मैं परिश्रम करता तो सफल होता। सफल होना किस पर निर्भर करता है? परिश्रम करने पर। तो इस प्रकार से संकेतवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं कि जिनमें जो है एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने वाक्य के ये 6 भेद, ये किसके आधार पर हैं? ये अर्थ के आधार पर हैं। और सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य वे किसके आधार पर हैं? वो रचना के आधार पर हैं। देखो बच्चों, ये वाक्य वाला जो प्रश्न आपका आता है वो किसी भी तरीके से आपका पेपर में आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो आपने तीनों बताने हैं। ऐसे भी आ सकता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, या ऐसे भी आ सकता है कि विधानार्थक वाक्य कौन से होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो आपने उसकी पहचान भी लिखनी है, उसकी परिभाषा भी देनी है और आपने उसका उदाहरण भी लिखना है। या कई बार ऐसे भी पूछा जाता है आपका जो वाक्य दे करके और वाक्य का अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो जैसे जो है एक गिलास पानी लाओ, ये आपका वाक्य आ जाए और ये पूछा जाए कि एक गिलास पानी लाओ, ये कौन सा वाक्य है? आपको पता लग जाएगा कौन, इसमें क्या दिया गया है? आज्ञा दी गई है। तो कौन सा जो है ये वाक्य है? आज्ञार्थक वाक्य है। ठीक है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ठीक है, प्रश्नवाचक जो है प्रश्नार्थक वाक्य, इसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से बच्चों जो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक तरीके से और पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी वाक्य दे करके जो है उसे, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, साधारण वाक्य सरल वाक्य दे करके और कहा जाए इसे निषेधात्मक वाक्य में बदलिए,
या इसे प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो उस हिसाब से आप कैसे करोगे? सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये एक साधारण वाक्य है, सामान्य बात कही गई है। इसको निषेधात्मक में कैसे करोगे? सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता है। ठीक है, हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है। निषेधात्मक में क्या आ जाएगा? हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे नहीं खुलता है। अगर इनको प्रश्नार्थक वाक्य में कहा जाए तो क्या सूर्य पूर्व में उदय होता है? ठीक है, क्या हमारा विद्यालय प्रातः 8 बजे खुलता है, जिसमें प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो। तो इस तरह से जो है कोई भी वाक्य दे करके और जो है आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि इस तरह से इस वाक्य को ये बताइए कि अर्थ के आधार पर ये वाक्य का कौन सा भेद है, और इसको आगे जो अगले वाक्य में बदलने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपने ये वाक्य वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से करना है। वाक्य किसे कहते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल, फिर वाक्य के जो है आपको मैंने कल समझाया था इसके 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर मैंने आपको बताया था कि इसको का वर्गीकरण 2 आधारों पर मुख्य रूप से किया जाता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो ये वाक्य वाला टॉपिक बच्चों आप अच्छी तरह से कॉपी में लिख भी लेना और जो है अपना अच्छी तरह से तैयार कर लेना।